अगला सवाल, इंजेक्शन कितनी बार लगेगा या कितनी डोजेस की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 3 डोजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। एक एक महीने के इंटरवल पे आपको 3 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। 3 इंजेक्शन, हर बार आप जब इंजेक्शन लगाने के लिए आएंगे ओसीडी द्वारा आपके पर्दे की जांच की जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि सूजन कितनी है, कितनी कम हो रही है, उसके हिसाब से इंजेक्शन लगाए जाएंगे। पहला इंजेक्शन में सूजन का सबसे ज़्यादा असर आता है, तो तब मरीज़ को भी लग पाता है कि इंजेक्शन बहुत अच्छा, हमें रोशनी भी थोड़ी अच्छी हुई। बाद में मल्टीपल इंजेक्शन में पहले इंजेक्शन जितना असर नहीं रहता है पेशेंट के तरफ से, लेकिन ओसीटी में आपको वो असर नज़र आएगा। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह के हिसाब से 3 इंजेक्शन लगवाने ही रहते हैं, लगवाने ही हैं। कभी कभी कोई मरीज़ में जिससे उम्र के हिसाब से पानी आ जाता है, उसमें 3 इंजेक्शन से भी असर नहीं रहता, उनमें कभी कभी 3 से अधिक इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाते हैं। तो जो आप नेत्र रोग सलाह दे रहे हैं उस हिसाब से ओसीटी की जांच के रिपोर्ट के हिसाब से आपको इंजेक्शन लगाने रहेंगे। इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन आँख के अंदर लग रहा है, मतलब जो अपना सफ़ेद झिल्ली पार्ट रहता है वहाँ से छोटी सी पतली सी सुई द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन बाहर इन्वायरमेंट में कीटाणु रहते हैं, इसलिए ये सारे कीटाणु हटने वाली जगह ओटी में लेके लगाया जाता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी कंट्रोल रहता है, ताकि आँख में संक्रमण होने की समस्या ना रहे। इंजेक्शन अगर बाहर ओपीडी में लगाएंगे तो संक्रमण होने की समस्या हो सकती है, इसीलिए ये इंजेक्शन ओटी में ही लगाया जाता है। इसके लिए कोई इंजेक्शन या फिर सुन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ड्रॉप डलती है जिससे सुन हो जाती है और इंजेक्शन लग जाता है। तो ज़्यादा घबराने की भी बात भी नहीं रहती है, इसमें कोई भर्ती नहीं रहना पड़ता। जिस दिन आप आते हैं उसी दिन इंजेक्शन लगा के आप घर जा सकते हैं। इंजेक्शन लगाने से पहले आपको एक ड्रॉप शुरू करनी रहती है, इंजेक्शन के बाद भी आपको 1-2 ड्रॉप शुरू करनी रहेगी, वो आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ जैसी सलाह देंगे वैसे करना है। फिर बात आ जाती है, ये तो सारे फ़ायदे हो गए, तो इसके कुछ नुकसान नहीं है। ज़रूर, कोई भी दवाई है उसके नुकसान होते ही होते हैं। बात ये आ जाती है कि फ़ायदे ज़्यादा है कि नुकसान है। जैसे कॉमन नुकसान है, कोई मरीज़ को थोड़े दिन गड़न होती है, आँख में थोड़ा खून उतरने की वजह से लालपन भी आ सकता है। कुछ मरीजों में इसके वजह से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, पर्दे में खून उतरने की भी समस्या हो सकती है, एवं आँख में इन्फेक्शन जिसे एंडोफ्थल्माइटिस कहते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप या आपके परिजन में कोई भी अगर नेत्र रोग, पीछे के पर्दे की सूजन से परेशान है तो एक बार शंकराचार्य नेत्रालय में आके अपनी जांच करवाएं एवं इलाज कराएं। धन्यवाद।